हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10 केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन को इजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। For example, 2Mg plus O2 gives 2MgO। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। दूसरा एग्जाम्पल है CaO plus H2O gives CaOH2। क्विकलाइम जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो स्लेक्ट लाइम बनता है। इस रिएक्शन में हीट निकलती है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। सेकंड हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक कंपाउंड टूटकर दो या ज़्यादा सब्सटेंसेस बनाते हैं उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल CaCO3 gives CaO plus CO2। हीट देने पर कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है, इसलिए इसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 2H2O gives 2H2 plus O2। इलेक्ट्रिक करंट देने पर पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। इस रिएक्शन में ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देता है। एग्जाम्पल Fe प्लस CuSO4 gives FeSO4 plus Cu। आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए कॉपर को कॉपर सल्फेट से रिप्लेस कर देता है। दूसरा एग्जाम्पल है Zn plus 2HCl gives ZnCl2 plus H2। जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करता है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। फोर्थ नंबर पे आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब दो कंपाउंड्स आपस में आयंस एक्सचेंज करते हैं उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है AgNO3 plus NaCl gives AgCl plus NaNO3। यहाँ सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। दूसरा एग्जाम्पल है BaCl2 plus Na2SO4 gives BaSO4 plus 2NaCl। बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की। CuO plus H2 gives Cu plus H2O। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव होता है, इसलिए CuO रिड्यूस्ड होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन करता है, इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड होता है। नंबर 6 पे आता है करोशन, रस्टिंग ऑफ आयरन। 4Fe plus 3O2 plus 2H2O gives 2Fe2O3 H2O। जब आयन हवा और पानी से कांटेक्ट में आता है तो रस्ट लग जाता है। इस प्रोसेस को कोरोशन कहते हैं। अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus एनर्जी। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नंबर 8 में आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O। एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये टिप याद रखें।
रिएक्शन का टाइप और एक रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।